लंबे समय से तनाव के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि नाजी सत्ता को हटाने और मिलिट्री को सही करने के लिए मंजूरी दी गई है। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के बाद से ही सड़कों पर पुलिस नहीं है। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत खड़ी हो गई है। एक तरह से यहाँ बिल्कुल हाहाकार के हालात बन गए हैं और यही वजह है कि लोग बंद दुकानों में भी लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले की घोषणा के बाद यूएन में यूक्रेनी एम्बेसडर सर्जी किस्लित्सिया भावुक हो गए और उन्होंने दुनिया से अपने देश को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें बचा लीजिए, रूस हमारे इलाके को बर्बाद करने में लगा है। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर शांति की बात कर रहे हैं, उधर रूस हमारे इलाके में सेना भेज रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र जगह जगह फंसे हुए हैं। इसमें डर का माहौल है और इनमें से कई छात्र अपने हॉस्टल और घरों के अंदर दुबके हुए हैं। कीव स्टेशन से 15 किलोमीटर पहले ट्रेनें रोक दी गई हैं, जिसमें कई छात्र फंसे हैं। एक संघर्ष निगरानी क्षेत्र द्वारा उड़ान न भरने के जोखिम को बढ़ाने के बाद गुरुवार को संभावित खतरे के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में नागरिक विमानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की है। गुटेरस ने पुतिन से अपील करते हुए कहा कि मानवता के लिए यह हमला रोक दें। उधर रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं किया जाएगा और न ही उनके किसी यात्री को इससे खतरा है। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि राजधानी कीव में हमारे फाइटर जेट पर रॉकेट दागा गया है। आपात स्थिति को देखते हुए हमने सभी एयरपोर्ट खाली करा लिए हैं। तो वहीं पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लोग हमले के खतरे को देखते हुए घरों में कैद हो गए हैं। यूक्रेन ने कीव एयरपोर्ट से लोगों को बाहर निकाला और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यहां भयानक अफरा तफरी मच गई है। जानकारियों के मुताबिक यहां की ज्यादातर किराना दुकानों में सामान खत्म हो रहा है और लेकिन इसके बावजूद भी यहां लंबी कतारें लगी हैं। लोगों को डर है कि जंग लंबी चलेगी और उनके सामने भूखमरी के हालात भी पैदा हो जाएंगे। कई जगह ऐसी हैं जहां जब दुकानों से सामान नहीं मिला तो लोगों ने लूटपाट भी शुरू की। यूक्रेन पर हमले में अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। तो वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट से टैंक से तबाह करने का दावा किया। रूस 3 तरफ से यूक्रेन के हमले कर रहा है। उधर यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने कहा कि कीव में इंडियन एम्बेसी बंद नहीं होगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने रूसी अधिकारियों की यूक्रेन में कार्रवाई को लेकर उन पर शुरुआती पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है। 6 देशों ने तो रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। तो वहीं दुनिया भर की मीडिया भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्र अब दहशत में आ गए हैं। बम धमाकों की आवाज सुनने के बाद सभी छात्र सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के साथ रहने वाले बिहार के मोतिहारी के छात्र रंजन कुमार भी वहां मौजूद हैं। छात्र ने बताया है कि सभी घबराए हुए और एमबेसी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। नेपाल में चीन द्वारा स्थानीय युवकों का इस्तेमाल भारतीयों के खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी के लिए भी किया जा रहा है। नेपाल की पुलिस ने भारतीयों को लक्ष्य बनाकर ऑनलाइन ऋण योजना चलाकर धोखाधड़ी के मामले में 2 चीनी और 115 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के वैक्सीन निर्माण कौशल की सराहना की और दुनिया भर में सस्ते टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में देश के टीका निर्माताओं के प्रयासों की तारीफ की। गोलमेज सम्मेलन में गेट्स ने कहा कि भारत ने 100 देशों को टीकों की 15 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी हैं।
अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों के आतंकवाद पर किए गए आकलन में कहा गया है कि वैश्विक जिहादी आंदोलन 2022 में भी दुनिया के भीतर खतरा पेश करेगा। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि ये उतना अधिक नहीं रहेगा जितना आईएस के चरम पर रहने के दौरान हुआ था। पंजाब प्रांत की एक अदालत ने अल्पसंख्यक शिया समुदाय के एक पाकिस्तानी व्यक्ति को इस्लाम को बदनाम करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोहेल तारिक ने पैगंबर का अपमान करने के आरोप में वसीम अब्बास को मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहमान मलिक का कोरोना के बाद उभरी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण एक अस्पताल में निधन हो गया। मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमले के समय में वो आंतरिक मंत्री थे। पाकिस्तान सरकार ने भारत से अफगानिस्तान जाने वाले 50,000 मैट्रिक टन गेहूं और दवाओं को अपनी सरजमी से होकर जाने की अनुमति दे दी है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तानी ट्रकों का पहला जत्था तुर्कम के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर अटारी वाघा सीमा पहुंचा है। अमेरिका से नेपाल को $50 करोड़ के एमसीसी कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद मिलने से चीन चौकन्ना हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि वो जबरदस्ती की कूटनीति और संप्रभुता की कीमत पर सहायता के खिलाफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर दो टूक अंदाज में भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत बातचीत कर रहा है कि वो यथास्थिति में किसी भी क्षेत्र में एलएसी को एक तरफा बदलने की किसी भी कोशिश के खिलाफ है। जहां पुतिन सरकार लगातार यूक्रेन पर हमले की हमला कर रही है, तो वहीं पश्चिमी देश प्रतिबंधों के अलावा और किसी भी तरह की कार्रवाई से लाचार नजर आ रहे हैं। इन परिदृश्यों ने फिलहाल ताइवान की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान की सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली की टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद आज प्रदेश में हंगामा तय है और नवाब मलिक को अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। देश में एक दिन बाद कोरोना के नए मामलों में फिर गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,148 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 15,102 केस मिले थे, जबकि मंगलवार को 13,405 मामले सामने आए थे। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए। राष्ट्रपति के रंग या निशान का पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए सेवा में सैन्य इकाई को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। कॉमन सिविल कोड की मांग करने वाला आरएसएस इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस चाहता है। वरिष्ठ नेता ने कॉमन सिविल कोड के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय किए जाने से इनकार करते हुए कहा कि इसके तहत कई सिविल कानूनों में बदलाव की जरूरत है जो एक साथ नहीं हो सकता। देश के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी की खाली सीटें ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी, बल्कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं उनसे ही भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के दखल के बाद इसे लेकर सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं।
कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए शिमोगा में कर्फ्यू को 25 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय मॉडल से निवेशक बनी गुरप्रीत गिल ने लंदन के हाई कोर्ट में कथित धोखाधड़ी और अनुबंध के उल्लंघन को लेकर आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उनसे लाखों डॉलर के मुआवजे की मांग की है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में भूस्खलन और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी 41 उड़ानें रद्द होने से कश्मीर का शेष देश से सड़क और हवाई संपर्क कट गया है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत न केवल महामारी से निपटा बल्कि भविष्य के जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए दुनिया के लिए खाका भी तैयार किया। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को जारी 2 रिपोर्ट में कही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 2 साल की हुई मुलाकात की सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस मुलाकात को इसी साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों ही अपनी मजबूत रिश्ते के बीच बनी दूरी को कम कर रहे हैं। तमिलनाडु के शहरी निकाय चुनावों में सत्ताधारी द्रमुक ने मजबूती दिखाते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक की वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही राजनीतिक जमीन खिसकती दिखी। शमशाबाद वन विभाग और इको पर्यटन बोर्ड ने शमशाबाद वन परिक्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें स्कूली बच्चों को वन परिक्षेत्र अधिकारी की टीम ने वनों के रखरखाव, पेड़ों के नाम, मुद्रा संरक्षण सहित कई जानकारियां दी। साथ ही एक कार्यशाला का भी आयोजन किया। बेमित्रा के छरा कठौतिया गांव में ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण को लेकर सांकेतिक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही सड़क ठेकेदार पर कार्रवाई की भी मांग की है। बुधनी में पैसेंजर समेत कई ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लोगों ने रेल मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण इन ट्रेनों का स्टॉपेज बंद होने से स्थानीय रहवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गंजबासौदा में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग के चेहरे पर धारदार हथियार के घाव मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में ऑटो टकराने को लेकर हुई चाकूबाजी में पुलिस ने 4 नाबालिग सहित बदमाश जीवन राठौर को गिरफ्तार कर क्षेत्र में जुलूस निकाला। वहीं आरोपी माफी मांगते नजर आए हैं। इंदौर में बजरंग दल ने कर्नाटक में हुई हर्ष फायरिंग की जघन्य हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर हत्याकांड के आरोपितों की फांसी की मांग की है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित हो रहे संगठनों पर भी रोक लगाने की मांग की है। जगदलपुर में कलेक्टर के मार्गदर्शन में नवनियुक्त युवोदय वॉलंटियर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर बनने के लिए बालिकाएं शामिल हुई। अधिकारियों ने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। झांसी के
समथर क्षेत्र में बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिरन्या में कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीएफआई आतंकवादी संगठन का विरोध कर प्रतिबंध की मांग की है। सेवालाल चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर नारेबाजी की और फिर पुतला दहन किया। करेरा में सीहोर थाना अंतर्गत मेहावरा गांव में हो रहे रेत का अवैध उत्खनन पर पुलिस और माइनिंग अधिकारियों ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक एलएनटी मशीन और एक रेत से भरी ट्रॉली जब्त की। रेत माफिया मौके से फरार हो गए। कोरिया में पुलिस ने नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाने के मामले में चेकिंग अभियान के तहत चालानी कार्रवाई की, जिसमें वाहनों को खड़ा कर परिजनों को थाने तलब किया गया। पुलिस ने अब तक 22 चालानी कार्रवाई की है। मुरैना के दिमनी थाना क्षेत्र के अंबाह रोड पर तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने एक 5 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अंबाह रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर दिमनी थाना पुलिस ने जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी किया है। पांडुर्ना में देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने 2 मोटरसाइकिल को जला दिया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुष्पराजगढ़ में जय संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम राजेंद्र ग्राम में भारी अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायगढ़ में भाजपा ने महापौर जानकी काजू को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि रायगढ़ हित को विशेष ध्यान में रखते हुए ही जेएसपीएल कंपनी के जोन वर्गीकरण और कर रोपण मामले में जन अपेक्षाओं के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए, ताकि रायगढ़ समृद्ध और सक्षम नगर निगम के रूप में स्थापित हो सके। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने गौ मांस बिक्री करने वाले आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी के घर से गौ मांस बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी और वाहन को जब्त कर लिया गया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव के बोर तालाब और बागा नदी पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी मात्रा में शराब सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित शराब बनाने की सामग्री जब्त की है, तो वहीं बागमती पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपी और 15 लीटर शराब जब्त की है। सतना के रामपुर बकेलान में समाज सेवियों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए किसान अत्यर्जन फॉर्म जमा किए, तो वहीं किसानों ने जमीन देकर सड़क बनवाने की मांग की है।